जय भीम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मनु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही मनु जिसने मनुस्मृति लिखी थी, वही मनु जो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक था। जी हाँ दोस्तों, शुभचिंतक मानो कि उसने जो मनुस्मृति लिखी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऊंची जाति वाले लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्ण को ही उन्होंने सारे अधिकार दिए थे। और शूद्र जाति वालों को, जो कि हम यहाँ के मूल निवासियों को उसने कोई अधिकार नहीं दिया था। तो दोस्तों, आपको उस मनु के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ मैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक में बाबा साहब अम्बेडकर की ये बुक है, हिंदू कोड बिल, और इसके लेखक है डॉक्टर अनिल गजभिये। दोस्तों, मनु ने मनुस्मृति में क्या क्या लिखा था उनका थोड़ा सा विवरण इसमें दिया गया है, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये अभी पढ़ा, और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक बल्कि निर्माता मनु ने चारों वर्गों के कर्म क्या है, उन्हें कैसे पूरा करें, इसका विवरण दिया। हिंदू समाज व्यवस्था का आधार ही मनुस्मृति के वचन है। मनु ने इंसान को तुच्छ समझा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों में ब्राह्मण वर्ग को सर्वश्रेष्ठ देकर अन्य वर्णों के लोगों की अस्मिता को धूल में मिला दिया। समता नामक शब्द उसके शब्दकोश में मौजूद ही नहीं था। वैसे तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, लेकिन मनु के कानून में समता के स्थान पर विषमता का विषैला वृक्ष खड़ा कर दिया। मनु ने इंसान को बांट दिया, इंसानों को समूह में विभाजित किया, समूह में ऊंच नीचता का भाव पैदा करने वाला कानून बना डाला। विषमता के दर्शन के पुरोधा, जिन्होंने ढेर सारी सुविधाएं प्रदान कर उच्च वर्ग को तीनों वर्गों के ऊपर रख दिया। शूद्र वर्ग पर कठोर नियम लाद दिए गए और गुलाम बनाकर रख दिया गया। मनुस्मृति ने मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को नियमों और बंधनों में जकड़ कर रख दिया। मनुस्मृति नामक काला कानून बनाने वाले मनु को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से काल के गर्त में ढकेल दिया। मनु ने कहा है कि उच्च वर्ग के लोगों के नाम मंगलमय और पवित्र, क्षत्रियों के पराक्रम सूचक, वैश्यों के धन सूचक और शूद्रों के निंदावाचक होने चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर शूद्रों को अपना नाम तक जो था वो अच्छा नाम तक रखने का अधिकार नहीं था। तो सोचिए, दूसरे तो क्या अधिकार हमें प्राप्त हो सकते हैं इस मनुस्मृति के द्वारा। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्य, इन तीन वर्णों के बालकों को ही दिया जाना चाहिए। शूद्रों के बालकों के लिए उपनयन का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार कालांतर में क्षत्रियों और वैश्यों से भी छीन लिया गया, अर्थात केवल ब्राह्मणों को ही उपनयन का अधिकार मिला, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा शेष तीनों वर्गों को शूद्र ही समझा गया था। देखिए दोस्तों, जो क्षत्रिय और वैश्य है वो लोग भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊंची जाति समझते हैं। कम से कम शूद्र से तो वो ऊंचे ही समझते हैं अपने आप को। लेकिन आपने ये देखा कि जो उपनयन का संस्कार था वो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को दिया जाता था, मगर कुछ समय के बाद, यानी कुछ वर्षों के बाद, ये जो उपनयन का संस्कार था वो संस्कार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही दिया जाता था। क्षत्रियों से और वैश्यों से भी ये संस्कार छीन लिया गया था। उपनयन संस्कार क्या है वो आप खुद ही यूट्यूब में और गूगल में सर्च करके जान सकते हैं।
चलिए आगे पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने को ब्राह्मणों ने क्यों मना किया? कोल्हापुर के साहू छत्रपति के बारे में क्यों वेदों का प्रसंग पैदा हुआ? अंग्रेजों के राज्य में हाईकोर्ट ने क्षत्रियों को शूद्र ही मान लिया था। बंगाल में कायस्थों को भी शूद्र मान लिया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने भी तंजावर के राजा को शूद्र मान लिया था। पंडित रमाबाई ने अपने लेखों में बंगाली पति विपिन बिहारी दास को शूद्र के रूप में निरूपित किया है। ये सब आधुनिक काल के उदाहरण हैं। प्राचीन काल में इससे ज़्यादा बदतर स्थिति थी। मनु ने उपनयन के बाद विवाह संस्कारों के बारे में विषमतावादी आज्ञाएं दी है। ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से विवाह करेगा। काम वासना की पूर्ति के लिए वह शेष तीनों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण की स्त्री से तो शादी कर ही सकता था, मगर अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए वो शेष जो 3 वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्गों की स्त्रियों के साथ भी शादी कर सकता था, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, अपनी काम वासना मिटाने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए। शूद्र के लिए शूद्र वर्ग की स्त्री से, वैश्य को वैश्य और शूद्र वर्ग की स्त्री से, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी। देखा दोस्तों, ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण की स्त्री से तो शादी कर सकता था, मगर अपनी काम वासना पूरी करने के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों वर्णों की स्त्री से भी शादी कर सकता था। और क्षत्रिय जो था वो ब्राह्मण की स्त्री से शादी नहीं कर सकता था, मगर क्षत्रिय की स्त्री से शादी कर सकता था और वैश्य और शूद्र की स्त्री से शादी कर सकता था। वैसे ही वैश्य जो था वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्री से शादी नहीं कर सकता था, मगर शूद्र वैश्य की स्त्री से और शूद्र की स्त्री से शादी कर सकता था। और शूद्र जो था वो केवल और केवल सिर्फ शूद्र जाति की स्त्री से ही शादी कर सकता था। दंड, फिर आता है दंड का प्रावधान। दंड के प्रावधानों में भी मनु का विषमतावाद प्रकट होता है। कानून का मौलिक सिद्धांत है कि सब दोषी समान रूप से दंड के भागीदार होते हैं। वहाँ जाति वर्ण का कोई भेद नहीं होता है। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, मगर मनु के कानून में ऐसा नहीं था। लेकिन मनु के दंड विधान में क्या व्यवस्था है? दोषी ब्राह्मण को न्यूनतम दंड और शूद्र को अधिकतम दंड दिया जाए। देखा दोस्तों, ब्राह्मण अगर कुछ अपराध करता है तो उसे छोटा दंड दिया जाता था, मगर शूद्र जब वही दंड करे तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जाता था। यदि कोई क्षत्रिय बालक को चोर कहे तो उसे 100 मुद्राएं दंड, वैश्य को इसी अपराध के लिए 150 मुद्राओं का दंड और शूद्र को ताड़न का दंड था। यदि ब्राह्मण ऐसा ही अपराध करे तो क्षत्रियों को चोर कहने पर 50, वैश्यों को चोर कहने पर 25 और शूद्र को चोर कहने पर 12 मुद्राएं दंड कर दिया जाए। यदि शूद्र अपराध करे तो उसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? विषमतावादी मनु ने कहा है कि यदि शूद्र ने ब्राह्मण को अश्लील जातिवादक शब्द कहा तो उसकी जिह्वा काट दी जाए। आपने शूद्र फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें एक सीन होता है, शूद्र का एक बालक ओम नमः शिवाय बोलता है तो उसकी जिह्वा काट दी जाती है। वैसा ही नियम इसमें बताया गया है। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली बोले तो उसकी जिह्वा काट दी जाती थी। यदि शूद्र ने ब्राह्मण को उसका नाम लेकर गाली दी तो उसके मुंह में लंबी कील गर्म करके डाल दी जाए। यदि शूद्र ने अपने हाथ पैर से किसी वरिष्ठ जाति के व्यक्ति पर प्रहार किया तो उसके हाथ पांव काट डालने चाहिए। यदि शूद्र अपने हाथों से लठ द्वारा उच्च वर्ग के व्यक्ति पर प्रहार करे तो उसके हाथ काट देने चाहिए। यदि वह पैर से प्रहार करे तो उसके पैर काट डालने चाहिए। यदि वह ब्राह्मण के आसन पर बैठता है तो उसके कमर पर दाग लगाकर देश से बाहर निकाल दिया जाए और पार्श्व भाग की चमड़ी काट देनी चाहिए। देखा दोस्तों, अगर गलती से भी शूद्र ब्राह्मण की किसी स्थान पर बैठ जाता था तो उसका पिछवाड़ा काट दिया जाता था। यदि वह ब्राह्मण पर थूकता है तो उसके होठों को काट दिया जाता था। यदि वह ब्राह्मण के सामने मूत्र विसर्जन करे
तो उसकी मूत्रेंद्रिय को काट लेना चाहिए। यदि कोई शूद्र मूत्र विसर्जन यानी 1 नंबर करता है और वहाँ से कोई ब्राह्मण और कोई ऊंची जाति वाला वहाँ से गुजरता है और ये वो लोग देख जाते हैं कि वो शूद्र यहाँ मूत्र विसर्जन कर रहा है, तो उस शूद्र की जो इंद्रिय थी, जो पेशाब था, वो काट दिया जाता था। यदि वायु विसर्जन करे तो उसके गुद्दा द्वार को काट देना चाहिए। यदि शूद्र पादना समझते ना दोस्तों आप, वो तो एक कुदरती घटना है, प्राकृतिक है वो तो। और जो भी इंसान है, जानवर है, सभी को ये होता है। मगर फिर भी अगर शूद्र पाद ले और वहाँ से कोई ऊंची जाति वाला गुजरता था, तो उस शूद्र की गांड मतलब पिछवाड़ा काट दिया जाता था। स्त्री के बारे में तो मनु बहुत ही क्रूर दिखाई देते थे। स्त्री संदर्भ में उसने ऐसे दंडों का निर्माण किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर नारी से प्रेमालाप या प्रेम यातना को उसने संग्रहण कहा है। शूद्र यदि ब्राह्मण स्त्री से संग्रहण करे, उसे मृत्यु का दंड दिया जाए। निराधार नारियों पर होने वाले व्यभिचार के लिए वर्ग श्रेष्ठता के आधार पर दंड का प्रावधान रखा गया। किसी निराधार नारी के साथ शूद्र व्यक्ति व्यभिचार करे तो उसकी इंद्रियों को काटने का दंड था। रक्षित नारी से व्यभिचार करने पर उसका वध करने की और उसकी संपत्ति जब्त करने का दंड दिया जाता था। रक्षित नारी पर अत्याचार करने वाले वैश्य को 1 वर्ष के लिए जेल की सज़ा निर्धारित की गई थी। क्षत्रिय को उसी का मूत्र सिर में डालकर मुंडन करने की और 1000 पौंड दंड का प्रावधान किया गया था। अगर क्षत्रिय भी ये अपराध करता है तो क्षत्रिय को उसका ही मूत्र उसके सिर में डालकर उसका मुंडन कर दिया जाता था। निराधार ब्राह्मण नारी के साथ कुकर्म करने वाले वैश्य को 500 और क्षत्रिय को 1000 पौंड मुद्रा का दंड देने की सजा थी। यदि शूद्र कुकर्म करे, उसे प्राण दंड या घास में डालकर जिंदा जला देने का प्रावधान था। अगर शूद्र यही दंड करे, किसी ऊंची जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करे, प्रेमालाप करे, संबंध रखे, शारीरिक संबंध, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, और वो भी क्रूरतापूर्वक घास में डालकर जिंदा जला दिया जाता था उसे। लेकिन कोई ब्राह्मण रक्षित नारी का बलात्कार करे तो उसे 1000 मुद्रा दंड देने की सज़ा दी गई थी। ब्राह्मण को सिर्फ न्यूनतम दंड देना चाहिए, ऐसा मनु ने अपने विधान में लिखा हुआ है। और यदि नारी स्वेच्छा से कुकर्म करे तो 500 मुद्रा का दंड देने का प्रावधान था। ब्राह्मण के लिए केवल मुंडन की सजा ही दी गई थी तथा अन्य वर्गों को इसी कृत्य के लिए प्राणदंड की सजा का प्रावधान किया गया था। मनु महाराज, ब्राह्मण किसी भी प्रकार का पाप करे तो किसी भी स्थिति में मृत्युदंड दिया नहीं जाएगा। देखा दोस्तों, अगर ब्राह्मण कोई सा भी अपराध कर ले, उसे मृत्युदंड नहीं मिल सकता था, उसे कम से कम सजा ही मिलती थी, ना के बराबर, बल्कि उसकी संपत्ति छीनकर देश के बाहर कर दिया जाए। ब्राह्मण का वध करना पाप माना जाता था। इसके लिए राजा भी कभी ब्राह्मण का वध नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने ऐसा दुष्प्रचार कर दिया था कि ब्राह्मण स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान को नहीं मारना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या पाप होता है। और इसीलिए पहले के राजा महाराजा जो थे वो ब्राह्मणों को मारते नहीं थे, उनकी पूजा करते थे। ऐसा था मनु का काला कानून। दोस्तों, आज मैंने मनुस्मृति के बारे में और मनु के बारे में, और मनुस्मृति में जो मनु द्वारा लिखे गए कानून थे, जब अंग्रेज़ हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले ये देश इसी के हिसाब से चलता था। तो आप सोच सकते हो कि शूद्रों की क्या स्थिति रही होगी। और दोस्तों, शूद्र जो है वो आज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी वर्ग के लोग ही नहीं समझ रहे आज,
वो ही ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के जो काल्पनिक देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना करते हैं और सारा जीवन अंधकार में और अंधश्रद्धा में डूबे रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी बुक्स पढ़ता रहता हूँ और इसमें से मुझे जो अच्छी जानकारी लगती है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास मैं पहुँचाता हूँ। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।